अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर आजाद काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। जैसा कि आपको मालूम है, काफी ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि आजाद वीजा ले लेते हैं किसी कफील से और यहाँ पर आके कफील को मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ देते हैं और अपना कारोबार करते हैं या अपना काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर 21 जुलाई से गैर मुल्की लोगों के लिए एक नया कानून शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों गैर मुल्की लोगों की नौकरी खत्म होने वाली है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंडिया की कुछ खबरें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि 21 जुलाई 2024 से सऊदी अरब के अंदर जो इंजीनियरिंग का काम है वहां पर 25% सऊदी जेसन का ऐलान कर दिया गया है। यानी अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 100 सऊदी इंजीनियर काम कर रहे होंगे तो वहां से 25 इंजीनियर को 21 जुलाई 2024 से निकाल दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लिस्ट भी जारी की गई है कि कौन कौन से इंजीनियर को यहाँ से निकाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर या इंटीरियर डिजाइनिंग के अलावा इंडस्ट्रियल प्लानिंग या वो इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर, इसके अलावा वो इंजीनियर जो रिसर्च के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ से 25% गैर मुल्की इंजीनियर को निकाल दिया जाएगा 21 जुलाई से और सऊदी शहरियों को यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर खून डोनेट करने वाले लगभग 110 लोगों को मेडल दिए जाएंगे, जिनमें से 60 सऊदी शहरी हैं और 50 गैर मुल्की हैं। और खबर में यह बताया गया है कि इन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर यानी हर बंदे ने लगभग 10 मरतबा खून डोनेट किया है। तो जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर जो लोग भी खून डोनेट करते हैं तो उनका पूरा डाटा रखा जाता है कि किस बंदे ने किस टाइम पर खून जो है डोनेट किया है। तो हर बंदे ने लगभग 10 बार इन्होंने खून डोनेट किया था, जिसकी वजह से खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से इनको मेडल दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक खबर जजान से आई है, जिसमें बताया गया है कि एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी गाड़ी से लगभग 13 इलीगल लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहा था। यानी एक जगह से उनको दूसरी जगह छोड़ने के लिए जा रहा था और इस गैर मुल्की का ताल्लुक यमन से बताया गया है, जो कि ड्राइवर था और इसकी गाड़ी थी। आपको मालूम है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी इलीगल बंदे को जो कि गैर कानूनी है सऊदी अरब के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट की सहूलत देते हैं, यानी अपनी गाड़ी से उसको कहीं छोड़ते हैं या काम पर उसको रखते हैं या रहने के लिए जगह देते हैं, फिर आपको 15 साल की जेल की सजा होगी और 10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितने भी हमारे भाई सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं तो ये गलती कभी भी मत करना, किसी भी इलीगल बंदे को अपनी गाड़ी में कभी भी मत बिठाना। इसके अलावा किंग सऊद मेडिकल सिटी की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है सभी लोगों के लिए सऊदी अरब के अंदर। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी सऊदी अरब के अंदर काफी गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से सांप और बिच्छू बाहर निकल रहे हैं। तो बताया गया है कि मई और जून के महीने में लगभग 15 ऐसे केस आए हैं जो कि सांप और बिच्छुओं ने लोगों को काटा है। तो इस चीज का ख्याल रखें अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब के अंदर आजाद काम करते हैं या आजाद वीजा लेना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी काफी लोग इस तरह से करते थे और अभी भी ये चीज हो रही है। हालांकि बार बार सऊदी हुकूमत की तरफ से वार्निंग जारी की गई है, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल की सजाएं हुई हैं, लोगों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे ऐसे कफील हैं जो कि वर्करों को बुला रहे हैं सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी में, जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा या चौकीदार वगैरह। इनकी वीजा निकालते हैं और फिर उनसे मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेते हैं। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि हर महीने आप हमें इतना पैसा दो और जहां मर्जी करे आप काम करो, या वो खुद ही जो है दूसरी जगह जो है रखवा देते हैं काम करने के लिए और मंथली कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जानकारी आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर लगभग 23 कफीलों के ऊपर जुर्माने लगाए हैं, क्योंकि इन कफीलों ने अपने वर्करों को आजाद काम करने की इजाजत दी थी या इन कफीलों ने इन वर्करों को कहीं दूसरी जगह रखा था काम करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर नो रिक्रूटमेंट ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये भी जो है धोखाधड़ी कर रहे थे। और जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी अगर कोई भी कफील किसी भी डोमेस्टिक वर्कर को बुलाना चाहता है तो उसको किसी न किसी रिक्रूटमेंट ऑफिस के थ्रू ही जो है प्रोसेस करना पड़ता है वर्कर को बुलाने के लिए। तो ये ऑफिस वाले भी धोखाधड़ी कर रहे थे, लोगों को बुला के और कफीलों को दे रहे थे और ये कफील
मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेते थे वर्करों से और उनको आजाद काम करने की इजाजत दे रखी थी। तो अभी सऊदी अरब के अंदर काफी चेकिंग चल रही है, नए नए अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल की सजाएं हो रही हैं, फिर यहाँ से ऐसे गैर मुल्की लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ बड़ी खबरों की। तो यह खबर इंदौर अनाथालय से आई है, जहां पर बताया गया है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से 5 बच्चों की मौत हो गई है और 30 से भी ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूपी हाथरस में भगदड़ मचने की वजह से 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो कल जो भी शुरुआती जानकारी आई थी उसके बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन अब इसके बारे में एक और नई जानकारी निकल के सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि डीएम से परमिशन ली गई थी एक आयोजन करने के लिए, जिसमें 80,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर लगभग 2.5 लाख के लगभग जो है लोग जमा हो गए। और जब ये बाबा यहाँ पर जो सत्संग कर रहे थे, जब इनका प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये वापस जाने लगे, तो लोग इनके चरण स्पर्श करने के लिए, इनके पैर छूने के लिए, धूल लेने के लिए उनके पैर की एक साथ जो है जाने लगे, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और एक भगदड़ मच गई। और खबर में बताया गया है कि लगभग 116 लोगों की मौत हो गई है और एक और दूसरी खबर में लगभग 120 लोग बताए गए हैं। तो देखिए अभी भी जो ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं मरने वालों के, हो सकता है ये कुछ कम हो या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा हाथरस के एसडीएम की प्राइमरी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने इस हादसे का जिम्मेदार बाबा की निजी सुरक्षा टीम और सेवादारों को ठहराया है। यानी उन्होंने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई। कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।